शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है। इस्लामाबाद के ताड़लाई इलाके में बड़ा ब्लास्ट हुआ। जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों के जानी नुकसान की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। इस्लामाबाद के ताड़लाई इलाके में ये ब्लास्ट हुआ। बता दें कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में मस्जिद में लोग मौजूद थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। कई लोगों की जान इस धमाके में चली गई है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है दहशतगर्दों के जरिए। तस्वीर आप देख सकते हैं। हड़कंप इस वक्त आसपास के इलाके में देखा जा सकता है। मौत कितने लोगों की हुई है इसकी तस्दीक होनी बाकी है। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू अमला पहुंच चुका है और लोगों के जो शरीर यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं उन्हें यहाँ से निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के इलाके को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। इस्लामाबाद के ताड़लाई इलाके में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। कई लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। हड़कंप इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा सकता है। इससे पहले भी मस्जिद में कई बार ब्लास्ट देखने को मिले हैं। जुमे की नमाज में मस्जिदों को निशाना बनाने का सिलसिला पाकिस्तान में आम सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस्लामाबाद के ताड़लाई इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ। मस्जिद में लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। जुमे की नमाज की अदायगी की जा रही थी जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद कई लोगों की जान जा चुकी है। बड़ा जानी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है जिसके बाद से हड़कंप भी देखा जा सकता है। तस्वीर पाकिस्तान से इस वक्त सामने आ रही है। मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचा, मस्जिद को भी यहाँ नुकसान पहुंचा है और जो लोग नमाज की अदायगी कर रहे थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस धमाके में। हालांकि अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है इसका नाम वाजे नहीं किया गया। कितनी जानें यहाँ पर गई है, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, ये डिटेल्स आनी अभी बाकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। आसपास के इलाके के लोग भी इस वक्त खौफजदा हैं। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। इस्लामाबाद की ये तस्वीरें हैं। इस्लामाबाद के ताड़लाई इलाके में बड़ा ब्लास्ट हुआ। मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ सफ में खड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि नमाज की अदायगी हो रही थी जिस वक्त ये हमला हुआ है। हमला किस तरीके का था, क्या ये कोई खुदकुश हमला था या फिर यहाँ बॉम्ब पहले से प्लांट किया गया था, अब जांच का मौजू है। जल्द से जल्द वो डिटेल्स भी सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का कि कई बेकसूर जानें जो हैं वो इस ब्लास्ट में गई हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और इससे पहले भी इस तरह के धमाके देखने को मिल रहे हैं जो लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहे हैं मसाजिद में नमाज की अदायगी को लेकर। पाकिस्तान के अंदर ये दावत पुरानी है। पाकिस्तान में इसी तरह के धमाके मस्जिदों में मजहबी मकामात पर देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी मसाजिद में धमाके देखने को मिले जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और एक बार फिर से बड़ा धमाका पाकिस्तान में हुआ है। इस्लामाबाद की तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जानी नुकसान बड़ा है। यहाँ पर एक आंकड़ा जो अभी जारी किया जाएगा वो कहीं ना कहीं दहलाने वाला हो सकता है। पूरे शहर में इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ हड़कंप लोगों के बीच देखा जा सकता है। लोग खौफजदा हैं और अब इंतजार इस बात का है कि हमले की जिम्मेदारी कौन लेता है, आखिर इसके पीछे कौन है। जोरदार धमाका इस्लामाबाद में हुआ है। ताड़लाई इलाके में ये जबरदस्त धमाका हुआ जिसके बाद से पूरे शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है। इस्लामाबाद की तस्वीरें, मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। पुलिस का दस्ता पहुंचा है। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं जो इस वक्त तफ्तीश में और यहाँ से लोगों को निकालने में जुटी हुई हैं। कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त होने में वक्त लगेगा क्योंकि धमाका बताया जा रहा है कि इतना जोरदार था कि जब मस्जिद का ये हाल है तो वहाँ मौजूद जो लोग हैं उनकी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद में ये बड़ा धमाका, अफरा तफरी इस वक्त देखी जा सकती है। शहर में इमरजेंसी के हालात बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अफसरान के मुताबिक हालात को देखते हुए पूरे शहर में इस वक्त इमरजेंसी लागू कर दी गई है। बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने इमाम बारगाह और आसपास के इलाके को भी घेर लिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कड़ी निगरानी भी की जा रही है। और हमारे साथ कमर आगा साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, स्पेशलिस्ट इस मामले में ज़्यादा तफसील हासिल करते हैं। आखिर कमर आगा साहब आपसे समझेंगे, पाकिस्तान में एक के बाद एक किस तरह के मामला जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मसाजिद में ब्लास्ट एक बार फिर से हुआ, बेहद अफसोसनाक है ये। इसके पीछे की वजूहात जो अदावत है वो अगर हम आपसे समझना चाहें सर, इस पर तफसील आप बयान करें। जी हाँ, बड़ी अफसोसनाक खबर है। मस्जिद भी अब
बाकी नहीं रही, कोई जगह सेफ नहीं है और जहाँ जी चाहता है ये लोग बॉम्बिंग करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान ने जो किया था उसके सामने वही चीजें आ रही हैं। इसी तरह कश्मीर में भी उन्हीं ने बहुत सी मस्जिदों को और इराक में भी बहुत सी मस्जिदों को टारगेट किया था। यहाँ पे भी वही हालात हैं। पाकिस्तान में न तो कोई लीडरशिप है, न ही कोई फिर उसके बाद ये भी है कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई है। पैसे मिल नहीं रहे कहीं से लोन, और पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही पहले से। जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है। ये जो गवर्नमेंट है इस समय शहबाज शरीफ की, ये बहुत ही अनपॉपुलर गवर्नमेंट में से एक है। पंजाब में भी सपोर्ट बेस नहीं है, बलूच में अलग मिलिटेंट मूवमेंट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी मूवमेंट है, तालिबान का अफगान भी इनके खिलाफ हो गए हैं। हालात बहुत खराब है। सेशनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। न तो पश्तून इनके साथ पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और न ही क्या कहते हैं बलोच इनके साथ रहना चाहते हैं। सिंध भी खुश नहीं है इनके साथ। ऐसे में कब तक आर्मी जो है उनको दबा के रखेगी और उनको चलाएगी? आर्मी से मुल्क नहीं चलते हैं बहुत समय तक। पाकिस्तान इतने समय से चला रहा था आर्मी का, लेकिन उस समय उसके पास पैसा था, पैसा उसको काफी मिल रहा था अरब देशों से, और इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में नहीं थी। अब क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत बुरी हालत में है। बिल्कुल दुरुस्त कमर आगा साहब। और क्या लगता है फिर किसकी मुदाखलत हो, किस तरह के फैसले पाकिस्तान के लिए लिए जाए? क्योंकि अस्थिरता तो वहाँ की सरकार में शुरू से बनी रही है, एक के बाद एक लीडर्स की तब्दीली हमने देखने को मिली है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जा सका है जिससे ये सब रुक सके, ये जो अदावत आपस में है इसे रोका जा सके। क्योंकि अब कहा जाता है कि हाई टाइम आ चुका है, कितने बेकसूर लोग जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। आखिर कब यहाँ की सरकार की आंखें खुलेंगी? आर्मी जो फैसले जिस तरीके के लेती हुई नजर आ रही है, इससे कब तब्दीली पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है? क्या उम्मीद जाहिर की जाए? देखिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। ये सही है कि आप फिर से अगर सवाल पूछें तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है कमर आगा साहब, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में हम समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र भी किया कि यहाँ की जो सियासत है उसमें मुस्तकिल तब्दीली देखने को मिलती है, आर्मी की मुदाखलत इतनी ज्यादा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब इस रोल को तय किया जाना चाहिए। आखिर कब तक इसी तरह से वहाँ के अवाम जो है वो हालात का सामना करते रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान कोई नेचुरल मूवमेंट तो कंट्री है नहीं। बॉर्डर खींच देने से मुल्क नहीं बन जाते। अब वो उन्हीं ने बना तो लिया है, लेकिन ये क्या वहाँ पे लोग रहने पे नहीं तैयार। और जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी बलोच और पठान पश्तून ये उसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे या तो उन्हें आजाद कर दिया जाए या भारत के साथ जो उनके पुराने अरेंजमेंट हैं वो बरकरार रहे। लेकिन ये कि जबरदस्ती मुस्लिम लीग और अंग्रेजों ने मिलकर इसको बनाया, और ये उन्हीं का मकसद को हल भी करता है। जब से बना है पाकिस्तान, पहले बरतानिया के जो वो थे इंटरेस्ट थे इस रीजन में, उनको सब करता था। अब अंग्रेज नहीं रहे तो अमेरिकन के वहाँ से उनको पैसा मिल जाता था। लेकिन वक्त बदल रहा है, मुल्क उसके हिसाब से पाकिस्तान तो बदला नहीं। और दूसरी बात ये कि लोग रहने पे भी नहीं तैयार हैं, न पश्तून न बलोच न सिंधी। हालात बहुत खराब है, इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप एब्सेंस है, आर्मी जो है डंडे के जोर पर मुल्क चला रही है, बंदूक से मुल्क थोड़ी न चलते हैं। मेरा यही कहना था। आवाज आपकी नहीं था। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया कमर आगा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो पाकिस्तान इस वक्त खुद ही दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हालात कब तक यहाँ स्थिर होते हैं, कब